हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको एरोमेटिसिटी के बारे में बताने वाला हूं कि एरोमेटिसिटी आप 20-30 सेकंड में कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, या कैसे बताएं किसी कंपाउंड को देख के कि वो एरोमेटिसिटी है या नहीं, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिसिटी। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी जो होती है वो तीन टाइप की होती है। एक होता है सेकेंड और थर्ड। एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और तीसरा होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है वो मतलब तीसरी कैटेगरी में आएगा, वो आएगा नॉन एरोमेटिक में, ठीक है। अब देखो बेटा कि एक सिंपल तरीका याद रखने का, हम जीओसी पढ़ते हैं तो पूरा सारी चीजें पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं कि कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। अब देखो, इसके लिए अगर कोई किसी कंपाउंड को एरोमेटिक मानना है तो वहां पे हमें याद रखना पड़ेगा कि ये होना चाहिए क्रॉप, ठीक है। और अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो वो होना चाहिए क्रीप, ठीक है। क्या होना चाहिए? अगर वो एरोमेटिक है तो वो होगा क्रॉप, अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो वो होगा क्रीप, ठीक है। क्रॉप और क्रीप का मतलब समझ लो। यहां पे सी स्टैंड फॉर वो कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक, आर वो रेजोनेंस शो करना चाहिए बेटा, और ओपी का मतलब है ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए बेटा? ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, वो कंपाउंड सी यानी कि साइक्लिक होना चाहिए, आर यानी कि वो रेजोनेंस शो करना चाहिए, और ईपी जो है उसका मतलब है इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और ये जो दोनों नहीं है, वो दोनों जो नहीं है वो है एंटी एरोमेटिक, ओ सॉरी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। और एक है यहां पे आप एक याद रख सकते हो कि ये हुकेल रूल फॉलो करे, ठीक है। हुकेल रूल क्या बोलता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये नहीं करता है, ये होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है ये, ठीक है। पहली कंडीशन है वो होना चाहिए क्रॉप, वो होना चाहिए क्रीप, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं हम कि वो क्रॉप है क्रीप है जो भी रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं ऐसे, ठीक है, कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। फर्स्ट एग्जांपल, अब देखो यहां पे मैंने अगर एक बॉन्ड दे दिया है, ठीक है, कितना? एक पाई इलेक्ट्रॉन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? एक पाई। एक पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि वो ऑड होगा कि इवन होगा? अब यहां पे चलो इवन है, ऑड है, लेकिन वहां पे तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे दे दूंगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेकेंड यही ले लेते हैं, यहां पे एक बॉन्ड और यहां पे दे दिया निगेटिव चार्ज। थर्ड ऐसे ले लेते हैं, उसके बाद 4 ऐसे ले लेते हैं, 5 बेंजीन होगा, ठीक है। 6 ठीक, 7 8 मान लो, मैं ले रहा हूं यहां पे एंथ्रेसीन, ठीक है। अब इसमें डिसाइड करते हैं बेटा कि कहां पे एरोमेटिक होगा और कहां पे नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब यहां पे मुझे बताइए, एक
ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन यहाँ क्या पे रेजोनेंस हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रॉप, इसका मतलब है ये होगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि वो एक पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, वो पाई बॉन्ड की तरह एक्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा क्रीप, इसका मतलब है ये एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, यानी कि वो रेजोनेंस शो करेगा। यहां पे कितने? दो क्या है? बॉन्ड है। यहां पे रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन ये क्या है कि यहां पे 2 पेयर आ गए, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया क्रीप, मतलब इसका मतलब हो गया ये हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे तो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, एक ही बॉन्ड है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे तो ये भी नहीं शो कर रहा है कि रेजोनेंस भी नहीं शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये हो गया क्रॉप, इसका मतलब है ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 5 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसका मतलब ये हो गया क्रॉप, और क्रॉप का मतलब होता है कि वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे क्वेश्चन फंसता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इस कंपाउंड में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब यहां पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हो गया, ये तो हो गया क्रीप। ठीक है, इसका मतलब ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये होता है, बट इट इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों एरोमेटिक कंपाउंड? देखो बेटा, क्योंकि ये रिंग से बाहर रेजोनेंस जाएगा ही नहीं, रिंग से बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए ये होता है एरोमेटिक। हमें ये अलग, इस कंपाउंड के लिए, इस रिंग के लिए अलग सोचना है, इस रिंग के लिए अलग सोचना है। इस रिंग में देखोगे तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब वो ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वहां पे हो जाएगा वो एरोमेटिक, यहां पे होगा वो एरोमेटिक। ठीक है, अब यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि ये हो गया क्रॉप, क्रॉप का मतलब ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। ठीक है, चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं जो यहां पे दिए। आप यहां पे एग्जांपल लिखे, आप पहले वीडियो पॉज करके आपको पहले सॉल्व कर लेना है, फिर चेक कर लेना कि जो आंसर आपका है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है? 2, तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्रीप, क्रीप का मतलब है वो एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हो गया? ये हो गया क्रॉप, इसका मतलब है ये हो गया एरोमेटिक। ठीक है, यहां पे देखो ये हो गया क्रॉप, इसका मतलब ये हो गया एरोमेटिक। अब यहां पे बताइए, यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा क्रीप, इसका मतलब ये हो गया एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे कोई डबल पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहां पे अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा नॉन एरोमेटिक। यहां पे मैं AR जहां पे लिख रहा हूं वो क्या है? वो है एरोमेटिक। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, यहां पे देखो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, यहां पे देखो ये जो सर्कल, ये क्या है? ये सर्कल जो है ये अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये है एरोमेटिक। ठीक है, चलो ऐसे ही आपको डेली मैं केमिस्ट्री के डेली आपको एक केमिस्ट्री की शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं, सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सभी के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो बाय।